स्वागत है। आज हम जुड़े हैं यहाँ पे एआईएम की टीम के साथ और हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ। तो यहाँ पे आपने मे बी रुशिल को देखा नहीं होगा, बट रुशिल इज आवर कोर पिलर आई वुड से। काफी पीछे एआईएम का जो कोऑर्डिनेशन का और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद पीपल वो जिम्मा रुशिल काफी हैंडल करता है। सो वी आल्सो इंट्रोड्यूसिंग रुशिल तंबोली टू ऑल टुडे। हमारे साथ अंबर जी को तो आप जानते हैं, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, और हमारे नीलेश ओझा जी को भी कोई परिचय की जरूरत नहीं है। तो आज हमने ये लाइव रखा है आपको थोड़े अपडेट्स देने के लिए। आज हमारा केस होने वाला था एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट में पर उसका अनफॉर्चुनेटली हियरिंग आया नहीं, तो उसके बारे में नीलेश सर आपको बताएंगे। और फिर कुछ रीसेंट सक्सेसेस है, आपने अगर मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे देखा होगा, या आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं या इंस्टा पे फेसबुक पे, तो वहाँ पे हमने रिसेंटली डाला है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बट पहले हम शुरू करते हैं नीलेश सर से। सर आज का थोड़ा जो सीन हुआ कोर्ट का उसको समराइज करो। हाँ, तो आज का विषय ऐसा है कि अपना मैटर जो था मतलब 2 रीट लगे थे, फिरोज मिट्टीपुर वाला एंड योहान टेगरा। तो दोनों रीट का सीरियल नंबर जो कोर्ट के सीरियल नंबर था 3031 था, लेकिन कोर्ट में आज सीरियल नंबर 5 का हियरिंग बहुत चला, शाम तक वही हियरिंग चला और फिर बोर्ड डिस्चार्ज हो गया। तो अभी अपना मैटर अभी कोर्ट देगा डेट, तो वो डेट पे आएगा। इसके बीच में हमको अर्जेंसी है तो हम उसको फिर से मेंशन करके सर्कुलेशन ले सकते। ये आज का अपडेट है जी। थैंक यू सर। और बाकी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उसको मैं समराइज कर देता हूँ, फिर सर और अंबर जी भी जुड़ेंगे उस पर। एक्चुअली आप हमने वीडियोस में सुना रहेगा, तो हम बता रहे हैं काफी समय से कि महाराष्ट्र में मेडिकल एग्जेम्पशन के लिए एक जगह बनाई है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे उसका जो टीका लिए हुए का जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, उसमें जिन लोग का मेडिकल एग्जेम्पशन है उनको जोड़ा गया है। अभी इसका ऑर्डर हमारे पास था रेलवे अथॉरिटी के थ्रू से, बट हम बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें मिल जाए, ताकि हम जाके फिर सारी जगह पे बता पाए, मॉल्स में, ट्रेन में वगैरह, के हम मेडिकली एग्जाम्प्ट है और हमें टीका मतलब लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सरकार के हिसाब से और उसके ऑर्डर के हिसाब से हम टीकाकरण के कैटेगरी में ही आते हैं। तो वो ऑर्डर फाइनली आज मतलब सर ने भी बहुत मेहनत की उसको ढूंढने के लिए। फिर हमने जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट था वहाँ पे सर ने एविडेंस एक्ट के अंदर नोटिस लगाई और फिर हमें वहां से वो रेलेवेंट ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर की कॉपी आपको मिल गई है। सर आपके इस पे कुछ आप ऐड करना चाहोगे तो प्लीज। तो देखिए, इन्होंने 8 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि महाराष्ट्र में जो लोग किसी मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन ले नहीं सकते, उन लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। मतलब जो फैसिलिटी, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि जो फैसिलिटी, जो रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने डाले थे कि चाहे रेलवे हो, मॉल हो, या जो भी कंडीशन जहां जहां महाराष्ट्र में चल रहे थे, कि इस कंडीशन में वैक्सीनेटेड पीपल को प्रेफरेंस, अनवैक्सीनेटेड पीपल को प्रोहिबिशन। तो ये सब कंडीशन में जो लोगों के पास में मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लोग वैक्सीनेटेड माने जाएंगे, ऐसा वो सर्कुलर था। तो इसकी जो डिटेल ऑर्डर थी, डिटेल ऑर्डर इन लोगों ने इनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था। उसका ऑब्वियस रीजन है, रीजन ये था कि वो ऑर्डर अगर अपलोड करते तो आज सपोज 90 लाख लोगों ने नहीं लिया है सेकंड डोज, अराउंड 2-3 करोड़ लोगों ने नहीं लिया है फर्स्ट डोज, तो वो लोग मतलब ये परसेंटेज और भी ज्यादा होता। और इन लोगों को कोई इसका डर नहीं रहता कि ये जो इनके सिनिस्टर प्लान है, जो इनके झूठ बोलकर प्रेशर में लाके जो लोगों को मतलब कई लोगों को झूठा सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये सारे प्लान इनके नहीं होते। इनका जो नंबर है, टारगेट है, वो उसमें थोड़ा इनको बाधा आती, तो इसलिए इन्होंने छुपा कर रखा था। इसलिए अभी देखिए, ये ऑर्डर ऐसा ही नहीं आया है, ये ऑर्डर आने का क्रेडिट पूरे एआईएम की टीम को जाता है कि एक तो पहले योहान की रेट में हमने सारे ग्राउंड्स लिए थे ये चीज, और उसके बाद में अंबर जी की तरफ से सेक्शन 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नोटिस भी दिया था। उसमें हमने क्लियर किया था कि जो व्यक्ति को एलर्जी है, जो व्यक्ति को नेचुरल इम्यूनिटी है, ऐसे कई लोग हैं, जिस व्यक्ति को डर है, तो ये जो लोग हैं, जो लोग क्लिनिकल ट्रायल में थे ही नहीं वैक्सीन के, तो इनको अगर वैक्सीन देंगे इनकी जान जा सकती है, तो आप इनको कैसा फोर्स कर सकते हो? अपार्ट फ्रॉम दैट इलीगल, ऐसा तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, वो केस अलग हो गया। लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दैट ये पॉइंट हमारा था। तो फिर इस पे इन्होंने ये सोचा कि अगर कल चल के खाने किसी का डेथ हो जाए इनके कंडीशन की वजह से, वैक्सीन लेने की वजह से, और इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगे तो डिफेंस के लिए कुछ तो भी रहना चाहिए करके इन्होंने 8 तारीख का ऑर्डर पास कर दिया और पास करके खुद के पास ही रखा। ये कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा था। फिर एक हमने सेक्शन 76 ऑफ वीडियोज एक्ट के तहत नोटिस दिया तो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से हमको उसका कॉपी प्रोवाइड किया गया। वो कॉपी अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट पे और इन्होंने अपने भी इस पे डाल दिया है वेबसाइट पे, यूट्यूब पे वगैरह सब तरफ, तो आप वहां से ले सकते हो। तो अब क्या है, ये दिखाकर अभी अपने स्टेट का कोई भी नागरिक आने वाले अधिकारी को मतलब उसको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा ऑर्डर है और ये मेरा सर्टिफिकेट है, नमस्कार, मेरा नाम एंट्री कर देना, डबल से आपको फोन भी नहीं करना, डबल से इधर आना भी नहीं, रॉन्ग नंबर लिख देना इधर। तो ये चीज हो गया। और इसके मतलब इसके आगे कहाँ का फायदे हो सकते हैं अगर इसका मैं आपको बात करूं तो यही ऑर्डर लेकर और इसके रिफरेंस में आपने और एक लेटर बनवाया है, उसको लेकर आप इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी अधिकारी को आप ये कन्विंस कर सकते हो कि देखो इस तरह का ऑर्डर आपको भी पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी कल कोई मर्डर के या अदर ऑफेंस के आप भी एक्यूज हो सकते हो। जी, तो मैं इसमें बस 2 चीज जोड़ना चाहूंगा। पहली बात है कि काफी लोग कमेंट्स में पूछ रहे जब मैंने ये डाला था कि ठीक है जो मेडिकली एग्जाम्ड है उनके लिए तो हो गया, बट क्या जिनको नहीं लेना है टीका उनका क्या? तो पहली बात तो देखो, अभी हम लोग एक अपहिल बैटल लड़ रहे हैं तो हमें सक्सेस भी स्टेप्स पे मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हमारा केसेस वेसेस ऑलरेडी चल रहा है और हमें सब टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, वो हमारा एंड गोल है। पर एटलीस्ट अभी के लिए हमें रिलीफ मिल गई है। और ऐसा नहीं है कि खाली आपको मेडिकल मतलब कोई अनसर्टेनिटी है या आपको एलर्जी है तो ही आप वो कैटेगरी में आते हो। अब जैसे सर ने हम टेम्पलेट बनाया है, आप उस टेम्पलेट में पढ़ोगे तो सारे लीगल पॉइंट्स है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है और आपको वैक्सीन का रिस्क नहीं जमता है तो आप मेडिकली एग्जाम्प्ट के कैटेगरी में आते हो। अगर आपको कोविड ऑलरेडी होके चले गया है या आपको पता भी नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आपको होके चले गया है, वायरस का एक्सपोजर हुआ है पहले, तो भी आप उसके कैटेगरी में आते हो बिकॉज आपको ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी हो गया है, तो आप किसी के लिए थ्रेट नहीं हो, आप फैला नहीं सकते बीमारी। तो ऐसे सिर्फ मेडिकली एग्जाम का वो नहीं है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का भी सब्जेक्ट है, वो भी आता है उसमें, और हमने काफी इजी करके दिया है। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में देखोगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स है जो थोड़ी फी लेके मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ जाओगे और किसी को पूछ लोगे वहां से तो मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो ये हमने ऑलरेडी आपके लिए काफी इजी करके दिया है, तो आपको बस थोड़ा एफर्ट लेने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आ गया है तो अगर आप मॉल में जाओगे या ट्रेन में जाओगे तो सामने से आपके आके बोलेंगे कि ठीक है नहीं पूछेंगे, मे भी पूछेंगे भी, बट आपको ये ऑर्डर जाके मेडिकल एग्जामिनेशन लेके आपको लड़ना है वहां पे। अगर वो नहीं अलाउ करते तो आप कैसे ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हो, ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो आपको अभी एंट्री दे देंगे, दे सकते हैं, ना नहीं कह रहा, बट काफी केसेस में आपको उनसे आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। दे रहे वैसा नहीं, अभी रेलवे में तो सीधा डायरेक्ट उन्होंने ही बोर्ड लगा के रखा रेलवे ने कि मेडिकल सर्टिफिकेट वालों को टिकट दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा हर टाइम के लिए नहीं बोल रहा, कुछ केसेस है जहाँ पे आगे करना पड़ रहा है। तो आप ठीक है ना, आप नालायक लोग तो सब तरफ है। जी ठीक भाई। अंबर जी, मेरे को एक बात बोलना है इसमें, क्या अभी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला, तो अभी इसका रेफरेंस देके अपने पूरे एम के टीम जो है और सब टीम हेड्स है सबको अपने स्टेट पे अप्लाई करना है कि भाई महाराष्ट्र का ही सिटीजन को बैक हो, तो दिस इज टू बी फॉर ऑल ओवर इंडिया, so we have to make an effort and get this all over India, every state से, और otherwise if possible सेंटर से अपने को ये निकालना पड़ेगा। that is the first. now the question second ये आता है, क्या अभी जो महाराष्ट्र का बना है बाकी रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र करे क्या? तो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र करे क्या, उसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट और आईपीए का दोनों का उसमें आपको कल घर घर दस्तक का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो घर घर का दस्तक का डॉक्यूमेंट भी जैसा सर ने बनाया है उसी हिसाब से है। क्या सिंस दिल्ली में सेरो पॉजिटिविटी 97% आया है, यानी हर्ड इम्यूनिटी 97% आया है, तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, नेचुरली इम्यून है हम सब। तो सारा इंडिया का भी चल रहा है रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो 90% प्लस ही आएगी। तो वो डॉक्यूमेंट में क्लियरली दिया है कि हम नेचुरली इम्यून है, तो उसमें लीगल साइंटिफिक सब दे दिया है। वो खाली आपको प्रिंट आउट रखिए, जो आएगा उसमें उनका नाम लिख के आपका साइन करके दे दीजिए कि भाई ये मेरा जवाब है, मेरे को वैक्सीन नहीं लेनी है। तो उसमें दोनों कैटेगरी आ जाते हैं, जो सेकेंड डोज नहीं लिया और जो
जिसको लेना ही नहीं है। सर थोड़ा आप इसके बारे में और बता दीजिए। हाँ, देखिए आपके घर पे अगर कोई आ रहा है घर दस्तक के हिसाब से या किसी को फोन कर रहे हैं, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे घर पे आए पूछने के लिए वैक्सीन लिया है, मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों, मैंने बोला मेरी मर्जी। तो मैंने कहा कि मुझे आपको जवाब देना बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से आप भी थोड़े अवेकन हो जाइए ताकि आप अदर लोगों को भी इसमें समझा सके। ये हिसाब से पॉजिटिवली मैंने उनसे बताया। तो फिर उनको बताया, देखिए पहली चीज ये कैटेगरीज है और मुझे है एलर्जी एलोपैथिक दवाई की, मुझे एलोपैथिक दवाई सूट नहीं करती है और मैंने मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर रखा, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी लिया अगर मैं कह रहा हूँ मुझे एलर्जी है तो। और वैसा भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं हो, घर दस्तक इसलिए आ रहे कि आपने क्यों नहीं लिया यही पूछने के लिए आ रहे। तो मैंने मेरा बता दिया, बताने का तो किसी ने फोर्स कुछ भी नहीं किया, सिंपल बोला और लिखकर चले गए कि मेरा नाम बोले नंबर, चले गए। जाने के बाद में 2 घंटे में उनके हेल्थ ऑफिसर का फोन, आपने वैक्सीन नहीं लिया? बोला नहीं। तो बोले आप कब लेने वाले हो? मैंने कभी नहीं। तो बोले क्यों? मैंने क्यों लूं मैं? फिर उनको समझा के बताया तो वो वैसा वैसा। फिर बोले हमारे सीनियर डॉक्टर से बात करो। मतलब दो, वो डॉक्टर ने वही पूछा। तो मैंने कहा कि मुझे लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक बार कोविड इन्फेक्शन होकर गया और मुझे वैसे भी एलोपैथिक दवाई सूट नहीं करती। तो उस पे और मैंने दूसरी बात, सबसे सीरियस बात, आपकी वैक्सीन सेफ नहीं है। तो बोले नहीं 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 ये आपका मतलब आप भ्रम में हो। तो मैंने बोला आपके ही डॉक्टर स्नेहल लुनावत की डेथ कोविशील्ड वैक्सीन लेने की वजह से हुई, ये आपके भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दिया। ये बात उनको पता ही नहीं थी। मैंने रुको आपका व्हाट्सएप नंबर दो, मैं अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। फिर चुप हो गए वो। फिर दूसरी चीज मैंने कहा जिनको ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन होकर गया है, जिनकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है। तो बोले नहीं सर, लेकिन बोले वो नेचुरल इम्यूनिटी तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रहती है ना। मैंने आपने बहुत गलत बोला, नेचुरल इम्यूनिटी लाइफ टाइम रहती है। आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी, एक तो पहले उससे इम्यूनिटी आती कि नहीं आती ये आपको ही नहीं पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया कि हमने लॉन्जिटिविटी, अभी इसका हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन ऐसा मान के चलो आपके जो झूठे रिकॉर्ड वगैरह बना के नेशनल इम्यूनिटी का रिकॉर्ड, झूठा क्रेडिट वैक्सीन को देके, जो भी आपने झूठे रिकॉर्ड बनाए, मतलब उससे भी जो तैयार हो रहा है ना आपका वैक्सीन का, वो भी आपके रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये 2-3 महीने में खत्म हो जाती है ये। तो ये जो वैक्सीन की इम्यूनिटी से 13 टाइम मोर रोबस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ये अपने नेचुरल इम्यूनिटी है, इस बारे में रिसर्च है। तो बोले ऐसा नहीं, मतलब सुनिए आप क्या कह रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ इसको ज्यादा वैल्यू नहीं है। मैं आपको रिसर्च पेपर और लीगल पोजीशन भेजता हूँ। फिर मैंने हमने जो फाइल किया था पिटीशन, योहान की पिटीशन का कॉपी उनको भेज दिया, डॉक्टर जैकब पुलियल का एडिशनल एफिडेविट भेज दिया, और अभी कल जो लेटेस्ट, आज तक का सब लेटेस्ट डेटा मिलाकर जो योहान का, ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया इनका एडिशनल एफिडेविट, तो वो भेज दिया। तो इसमें तो सब चीज आ गई है। और एक प्लस पॉइंट और ये हुआ है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के खुद हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी, तो उन्होंने खुद पब्लिकली एडमिट किया कि हम किसी को ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकते कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर ये एंट्री नहीं, ये सुविधा नहीं, ये गैर कानूनी है, और ये बारे में मैंने वार्निंग दिया हूँ चीफ सेक्रेटरी को, ऐसा उन्होंने खुद कहा। तो ये सब बातें उठा के मैंने उनको भेज दिया। तो अभी देखिए आपको इतनी बातें ना उन तक पहुंचाना है, उसके बाद मुझे फोन आना ही बंद हो गए। तो आप एकदम सिंपल, आप मतलब कुछ कॉमन मैन ना ऐसे डर रहे, लेकिन एक बात होता है कि इसमें गलती कुछ आशा वर्कर और कुछ डॉक्टर्स की भी है। जैसा कि उस दिन एक केस आया था, एक एरिया में गए और एकदम झूठा पुलिस वालों को लेकर, और वहां पर उनको बोलते हैं देखो वैक्सीन आप नहीं लोगे तो फिर आपको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, बाद में लफड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर अंबर जी के भाई को फोन किया, अंबर जी के भाई ने फोन लिया, बोले किसने बोला ले जाना पड़ेगा, तो झापा 2-4 उसको लीगल प्रोविजन बता दिए, गायब, भाग गए, वापस चले गए। ये मतलब ये क्या कर रहे हैं, चांस मार के देख रहे, डर गया तो डर गया।
आप इंटिमिडेट हो गए तो हाँ, उसका फायदा होता है। हाँ, आपने एकदम सिंपल ये किया है, नहीं भाई हमको तो नहीं लेना है, आप बोलते होंगे आपको बात करना है तो हम आगे इंडिया मूवमेंट से आपकी बात करवा देते, या फिर मेरे वकील से बात कर लो, यार ठीक है मैं बताता हूँ कल, मुझे आज आप मत करो, मैं मर भी गया तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि अभी वहां पर बेंगलोर में वैसा ही हुआ ना, उसको वैक्सीन दिया और वो खून आना कहाँ से मेरे ख्याल से सब उसको हार्ट का वगैरह प्रॉब्लम हो गया, मर गया वो। उसके उसके अलावा अभी बिहार का केस हुआ औरंगाबाद का, वहां पर तो उसके वाइफ को सेकंड डोज दिया और हस्बैंड गाड़ी से आ रहा था कि रास्ते में वो डेथ हो गया उसका, मतलब गिर गई तो उसको हॉस्पिटल लेके तो बोले डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो फिर उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर, उस एरिया के सारे लोगों ने जाकर उस हॉस्पिटल में जाकर वो डॉक्टर्स को और वो जो भी वर्कर्स थे, आशा वर्कर जो भी थे देने वाले, उनकी पिटाई की, हॉस्पिटल की तोड़फोड़ किया, 100 पुलिस आई वहां पर। और ये अभी लोग अड़ गए, लोग बोले पहले मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करो इन डॉक्टर्स के खिलाफ में। तो ये कंडीशन आ रही है। तो देखिए वो डॉक्टर्स भी अपने हैं और ये भारतीय जनता ये अपनी है, सब इंडियंस है, हम सब भाई बहन है, हम एक दूसरे के मतलब क्या कोई बुरा चाहने वाले नहीं है, ये पाकिस्तानी लोग नहीं है तुम आके जबरदस्ती इनको वैक्सीन दो और इनकी जान के साथ में खिलवाड़ करो। तो सभी डॉक्टर से भी मेरा निवेदन है कि आप क्यों वो बिल गेट की बिजनेस बढ़ाने के पीछे लगे हो। आप एकदम सिंपल देखो, आपको ना मैंडेटरी वैक्सीनेशन का ऑर्डर है, आपको सिर्फ उसको जाके पूछना है लिया कि नहीं लिया, एक चीज। उससे बड़ी आपकी जिम्मेदारी कि आपको उनको साइड इफेक्ट बताने हैं भाई, कि ये वैक्सीन से साइड इफेक्ट है, हमारे खुद की डॉक्टर्स ने लुरावती लेने से मर गई थी, तुमको लेना है तो बोलो। तो अभी ये ऑनेस्टली काम करो ना, तुमको क्या करने का, वो सामने वाला ले नहीं ले। तो ऐसा तो ऑर्डर है नहीं तुमको कि उसकी इच्छा है नहीं है तो भी उसको देने का और झूठ बोल के देने का, क्यों ऐसे अनएथिकल काम कर रहे हो। शोभा देता क्या घर पे तुम ऐसा आईने में चेहरा खुद का देखकर बोल पाओगे कि मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ। चीटर हो तुम लोग जो ऐसे बातें छुपा कर लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हो। तो ये जरा थोड़ा सा अपने मतलब दिल को, अपने जमीर को पूछो, आप सही काम कर रहे हो क्या। हाँ बाद में तो ठीक है, ये तो कोर्ट कचहरी, आपका जेल जाना, आपको फांसी पे चढ़ाओ तो चलता रहेगा, वो कोई विषय नहीं, लेकिन ये आप सुधर जाएंगे तो उतना कम होगा और कुछ नहीं है, बाकी मर्जी है आपकी और जिंदगी आपकी। एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो एडिशनल एफिडेविट फाइल हुआ है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको अभी हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। तो जो भी सारे स्टेट्स में आपको एविडेंस चाहिए, काफी टाइम लोग पूछते रहते हैं कि हमें सबसे ठोस एविडेंस दो ये तोड़ने के लिए, तो हमें ऐसी रिसर्च भी मिली है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें समराइज कर देता हूँ। हमें ऐसी रिसर्च मिली है, 2000 लोग पे स्टडी हुई है और उस स्टडी में ये पाया गया कि जिनको नेचुरल इम्यूनिटी हो गई है, जब उनको टीका दिया गया, और ये इन्होंने कई टाइप के टीके दिए, फाइजर का भी दिया, मॉडर्ना का भी दिया, हमारा कोविशील्ड है वो भी दिया। तो वो स्टडी में देखा गया कि जिन लोग को कोविशील्ड लगता है, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी होने के बाद, वायरस आ गया उसके बाद उनको जब ये लोग टीका देते हैं, उससे वर्स साइड इफेक्ट्स हो रहे कंपेयर टू फाइजर एंड मॉडर्ना। बट सब में साइड इफेक्ट्स हो रहे, मतलब आप समझने जाओगे तो सभी लोग को जिनको नेचुरल इम्यूनिटी हो गया था, सभी को वैक्सीन देने के बाद ज्यादा साइड इफेक्ट हुए, बट कोविशील्ड में वर्स हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज नॉट ओनली वैक्सीन का कोई बेनिफिट नहीं है नेचुरल इम्यूनिटी आने के बाद, बट बहुत ज्यादा उसका रिस्क बढ़ जाता है साइड इफेक्ट्स का। तो इट्स क्रिमिनल टू फॉर सच पीपल टू टेक अ वैक्सीन। इसके लिए मैंने आपको बोला कि मेडिकल एग्जामिशन में वो भी कैटेगरी आ जाती है, बिकॉज आपका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपको नेचुरल इम्यूनिटी आ गया है। और ऐसे ही हमने कई सारी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी 68 कंट्रीज का एक स्टडी है वो हमारे पास आया है, जहाँ पे टीकाकरण और केसेस का कोई संबंध नहीं है। तब इनफैक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, जहाँ पे ज्यादा टीके लग रहे हैं वहां पे केसेस का कर्व बढ़ रहा है। तो ये सारे जो ठोस सबूत है हमने लगा दिए पिटिशन में, और ऐसा भी स्टडीज हमने लगाया है कि टीका जिसने लिया है और नहीं लिया है, उनकी जो थ्रोट में वायरस का लोड होता है वो सेम है। तो ये सबसे ठोस सबूत है तोड़ने के लिए कि आप कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जिसने टीका नहीं लिया है, बिकॉज दोनों सेम अमाउंट ऑफ वायरस कैरी कर रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे लगा रहे हो। ऐसी 8 स्टडी लगाई है हमने, और नेचुरल इम्यूनिटी पे भी बहुत सारी 80 स्टडी अभी आ गई है, वो भी हमने लगाई है। तो ये सब आपको जानना और इसके बेसिस पे फाइट करना बहुत जरूरी है। और रिलेवेंट केस लॉ भी है, मतलब ये इसी पॉइंट पे जजमेंट भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, मदन मिल्ली के केस में लिखा है कि वैक्सीनेटेड पर्सन कैन आल्सो बी ए सुपर स्प्रेडर। इसको वैक्सीन दी जा चुकी है, वो भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है, वो भी कोरोना इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो
जो वैक्सीनेटेड भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है, अनवैक्सीनेटेड भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है। वैक्सीनेटेड को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, तो तुम किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? तो ये जो कोर्ट ने फटकार लगाई थी और क्रैश कर दिया था, तो लीगल पॉइंट हो गया। और ये बाकी ये पॉइंट है तो लीगली, इथिकली, लॉजिकली किसी भी एंगल में उनकी एक्ट नहीं बैठती है। सिर्फ एक ही रीजन है कि उनका मतलब आप लोगों का उनके जुल्म सहने का जो कैपेसिटी है उसके बेस पे उनका जुल्म बढ़ता जा रहा है। जहां पब्लिक ज्यादा जागरूक रहेगी वहां पर वो लोग बैकफुट पे आ रहे हैं। बस इतना ही। अभी देखिए एक और बात आप लोग को बोलना है। एक तो मेडिकल एग्जामिशन हो गया महाराष्ट्र के लिए, बाकी सब जगह ट्राई करना है। बाकी घर घर दस्तक का जो डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड करके, बहुत सिंपल है, आपको कुछ अगर बोलना भी नहीं है तो खाली साइन करके दे दीजिए, ये मेरा जवाब है, मेरे को नहीं लेना है टीका। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। और पुलिस अगर लाके डराने का ट्राई कीजिए तो सर ने बता दिया क्या करना है, तो आपको खाली घर घर पूछेंगे, पूछ के जाएंगे, आप आपका जवाब दे दीजिए। और तीसरा है क्या, अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स लोग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं और उन लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में कुछ कुछ सेक्शंस बता रहे हैं। तो हमारे औरंगाबाद में ऐसा हुआ था, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उनको झापा था और बोला था सब नहीं कर सकते हो आप। तो उसका तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन अभी जैसे हमारे एम के ग्रुप से आया है सूरत से, शिमला से, तो शिमला का स्पेसिफिक केस बोलता हूँ। वहाँ पर जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसने सेक्शन 33-34 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूज किया है, विच सेज दैट क्या उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जो पावर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और वहां पर उन्होंने सब जन को वैक्सीन लेने बोला है, या बहुत सारी सुविधाएं बंद कर रहे हैं कि आप जब वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में हमने सर से हेल्प मांगा था और सर ने काफी अच्छा एक डॉक्यूमेंट बनाया है। मेरे हिसाब से अभी तक के जितने हमारे डायरेक्ट अटैक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 60 डॉक्यूमेंट सब थे, उससे सब मिला के और काफी और अच्छा तरह से ये डॉक्यूमेंट है। तो सर थोड़ा उसको समझाइए अच्छी तरह से। देखिए, ये इन्होंने जो सेक्शन 33-34 का जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने हिमाचल प्रदेश के सोलान के, वो ये भूल गए कि उसी का सेक्शन 38-39 क्या कहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, कि कोई भी ऑर्डर आइदर बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और बाय द स्टेट अथॉरिटी, कि जिला अधिकारी हो या स्टेट का चीफ सेक्रेटरी हो, ये लोगों को कोई भी ऑर्डर निकालना है तो दैट शुड बी इन लाइन विथ एंड नॉट अगेंस्ट द गाइडलाइंस एंड पॉलिसी ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। मतलब राष्ट्रीय अथॉरिटी ने, केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन दे दिया, एक पॉलिसी तय कर दिया, उसके खिलाफ में जाकर कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी नहीं दे सकती। अगर दिया तो क्या दिया, तो उसी में सेक्शन 51B और सेक्शन 55 में प्रावधान है। वो ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को और उस ऑफिस से निगडित सारे सीनियर ऑफिसर और सभी को 1 साल के लिए जेल का प्रावधान है। तो ये स्पेशल उसी सेक्शन में लिखा है। अब इसके पहले ऐसा हुआ था, एक बार होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया कि आप कोई भी स्टेट में एंट्री करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रखने का, लेकिन तथाकथित ज्यादा होशियार और खास करके हमारे महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने एक कंडीशन डाल दिया कि महाराष्ट्र में एंट्री करना है आपको ई पास लगेगा। बाद में महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ई पास लगेगा। तो ये लोगों ने कंप्लेंट किया, तो होम सेक्रेटरी ने वार्निंग लेटर दिया 20 अगस्त 2020 को। उसका कॉपी एम के वेबसाइट पे, और अभी ने इसका रेफरेंस लिया है। तो महाराष्ट्र, तो केंद्र के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी, उन्होंने वार्निंग लेटर दिया ऑल इंडिया के सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा कि हमने जो डायरेक्शन दिया उसके अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के गाइडलाइन का वायोलेशन है। जैसा उनका लेटर है, दूसरे दिन से सब लोगों ने अपने अपने विड्रॉ कर ली, नहीं तो 1-1 साल के जेल के लिए अंदर जाते थे 51B और 55 के तहत। तो इसी का हमने सब रेफरेंस लिया है और हमने नया केस फाइल किया है होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के पास ही। उनको कहा है कि ये सोलन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या ऑल इंडिया के कहीं के भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के खिलाफ काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या कहती है, किसी पर भी वैक्सीन के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ट्रेन, सैलरी, कोई भी सुविधा से वंचित रखना, नहीं रखना,
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस। कोई व्यक्ति ने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, इस आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी सरकारी सुविधा से वंचित नहीं रखा जा सकता। स्पेसिफिक डायरेक्शन बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। और अपर सेक्रेटरी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी सत्येंद्र कुमार सिंह, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट भी लाकर दाखिल किया है। ऐसी कंडीशन में इसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट आर्टिकल 14, 1921 पे क्लियर है इसी बारे में, ये वैक्सीन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट पे दिया है, इसलिए वो लागू है पूरे देश में। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको गलत नहीं ठहरता तब तक ये सभी को लागू है। ऐसा होते हुए उस लॉ के खिलाफ में कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो हमने अजय बल्ला जी से कहा कि आप इन पर 51 ये अदर सेक्शन में ऑफेंस रजिस्टर करो। सेकंड चीज, ऐसे जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं वो और भी कोई गुनाह कर रहे हैं, जैसा कि ये जो लोगों को एलर्जी है, जिन लोगों को और भी कोई मेडिकल कंडीशन, ये लिखते रहे जाओ 100% वैक्सीनेशन करो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र ने तो एक सेफ प्ले खेला है। महाराष्ट्र ने कह दिया कि जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट उनको वैक्सीनेशन नहीं देने का, उनका एंट्री कर देने का कि दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो लेकिन ये टारगेट कंप्लीट करने पे तुले पड़े हैं, लेकिन इनका जो एक्ट है इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी का सेक्शन 52 कहता है कि एक्ट डन विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन शुड बी टेकन एज इन बैड फेथ, नॉट इन गुड फेथ। तो ये गुड फेथ में वर्क नहीं है, तो बैड फेथ में आता है आईपीसी 52 में। अब बैड फेथ में वर्क आया तो फिर अदर ऑफेंस कौन से बनते हैं? लॉ के खिलाफ काम करना आईपीसी 166। बाद में जो व्यक्ति को ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी प्राप्त हो चुकी है, जिसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी, ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन देना मतलब क्या है पता है क्या आपको? ये उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना एक ऑफेंस अलग हो गया, उसकी जान धोखे में डालना। वो जो भी सेक्शन है 304A, 304, उसकी जान जा सकती है तो 115 मर्डर का प्रयास, मर्डर के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी, ये सेक्शन अलग हो गए। लेकिन अदर एक सेक्शन सीरियस लगता है, वो है 409 ऑफ आईपीसी। मतलब सरकार के पैसे का, साधन का, संसाधन का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड। मतलब जो नेशनल इम्यूनिटी वाले देश में 90% के आसपास के लोग हैं, उनको भी वैक्सीन देके 30,000 करोड़ से ज्यादा का आप मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हो। तो इसमें जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है वो सभी लोग आईपीसी 409 के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा के हकदार है। और ऐसे में किसी वैक्सीन लेने वाले आदमी की मौत होती है तो 302 में मर्डर के चार्ज के ये उसके सजा के हकदार है। तो उनको कोई डिफेंस नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोगों को लेटर भी दे रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं और उसकी कॉपी उनको भेज दे रहे हैं। मतलब वो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि नहीं मुझे तो ये लॉ मालूम नहीं था। अब ऐसा तो ये लॉ मालूम नहीं था, ये डिफेंस तो किसी को नहीं अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी ये डिफेंस लेके सजा कम कराने का ट्राई करते हैं, उनके लिए वो भी पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये एक इसमें एक सॉलिड ग्राउंड है। अभी उसका कॉपी आपको विक्रेंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अंबर जी आप कुछ बोलना चाहोगे कि ये लोग कैसे यूज करना है, कैसे अपने स्टेट्स में वो यूज कर सकते हैं? अभी हम जो शिमला में कर रहे हैं ना, उसका हम कॉपी दे देंगे एग्जैक्टली, और उसका वर्ड फाइल दे देंगे। तो शिमला में हम क्या कर रहे हैं, क्या हिमाचल का होम सेक्रेटरी को लेटर जाएगा, क्या ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सोलान का ये जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पावर यूज किया गलत है, जैसा सर ने बताया, इस अगेंस्ट द नेशनल अथॉरिटी और ये इलीगल है, इसको आप इमीडिएटली रोकिए। और उनका जो रिसीव किया हुआ कॉपी कवरिंग लेटर में हम सोलान के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको सर्व कर देंगे। अभी क्वेश्चन आता है क्या वो 99% तो उनको बंद करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बंद करते हैं तो आगे क्या? तो इसमें 2-3 ऑप्शंस है। तो एक ऑप्शन है क्या इमीडिएटली कोर्ट में रिट लगाना है, या सेकंड ऑप्शन है अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए अपने को तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करना है। एफआईआर फाइल करना है, वही डॉक्यूमेंट है जो सेक्रेटरी को दिए है, होम सेक्रेटरी को, उसमें सब लिखा हुआ है, सर ने जो बताया। और आपको बोलना है कि यही चार्जेस है, यही चार्जेस पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके ऊपर एफआईआर फाइल करो। और अगर कोर्ट जाना है तो सर मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, राइट? हाँ, तो उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास अर्जी लगाएंगे तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि एफआईआर रजिस्टर करो।
या तो फिर आपको लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट ना करे, मजिस्ट्रेट खुद इसका इंक्वायरी करे, तो आप 190, 200, 202 सीआरपीसी का यूज कर सकते हैं। उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल होगा, डायरेक्ट आपके जो एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास देने के, उसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट उनका अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। तो सर सेकंड ऑप्शन अच्छा है, बिकॉज पुलिस स्टेशन में तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो लिखेंगे नहीं। यस, तो सीधा लिख दीजिए कंप्लेंट केस। कोशिश करिए आप, अगर नहीं लेते तो फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल। और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर जजमेंट है। अभी ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, एक 197 सीआरपीसी का ट्राई करते, जो कॉमन मैन को नहीं समझे तो वहां यूज करके देख लेने का कि देखो हम पब्लिक सर्वेंट है, हमारे खिलाफ में कोई भी एक्शन परमिशन लिए बगैर नहीं कर सकते हमारे सीनियर्स की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ये 2021 तक के जजमेंट है। ये प्रोटेक्शन कब अवेलेबल रहता है कि अभी सपोज एक आधा कोई ऑफिसर है, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, भीड़ को बार बार कहा जाइए जाइए नहीं मान रहे, और वहां पर टीयर गैस आंसू गैस फोड़े गए और उसमें किसी को मतलब इंजरी हो गया और वो कंप्लेंट केस फाइल करने का, तो ऐसे कंडीशन में ये खुद की पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कुछ दुर्घटना हो गई, ऐसे समय परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ये जो ऑफेंस है क्लियर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो इसका ऑफिशियल ड्यूटी से पार्ट नहीं था, ये किसी अधिकारी का ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना, ये किसी अधिकारी का ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ में काम करना, ये किसी अधिकारी का ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करना। तो इसके बारे में स्पेसिफिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसे कंडीशन में कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट जैसा पहले सवाल पूछेगा ये सैंक्शन का केस है या नहीं है, आपके लोकल वकील को केस लॉ दे देने की, कंप्लेंट का ड्राफ्ट रेडी है अपने पास, तो केस लॉ दे देने के और बोलने का कि 204 का सबसेक्शन 23 सीआरपीसी के तहत डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकालिए, क्योंकि ये कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल सीरियस ऑफेंसेस है। ग्रेट, आई थिंक दैट्स इट। बहुत ही अच्छा हो गया ये जी। तो काइंडली सब इसको देख लीजिए, और अगर नहीं समझे तो मेरे से और योहान से जुड़िए, तो हम लोग जो समझा भी देंगे। सब लोड हो जाएगा अवेकन इंडिया में और आईबीए के वेबसाइट्स में लोड हो जाएगा। तो मैं जस्ट रिपीट करता हूँ, 2 चीज हम लोड कर रहे हैं। एक तो ये नोटिस जो दे रहे हैं हम, इसका कुछ नाम रखते हैं सर, इसको क्या नाम रखेंगे सेक्शन 60 के अंडर में? नहीं, इसको दे दीजिए नाम, वो देख लेंगे ना। हाँ, नाम दे, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी, आप उसका वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा मेडिकल एग्जाम्पशन महाराष्ट्र के लिए तो सब क्लियर हो गया, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र ट्राई कीजिए कि अपने स्टेट्स में आ जाए। और घर घर दस्तक का भी डॉक्यूमेंट हम लोड कर दे रहे हैं, और उसका एक छोटा वीडियो मेरा भी आ जा रहा है, तो वो भी आप देख लेना। और उसके हिसाब से जो भी आएंगे, तो सर ने जैसा समझाया वो डॉक्यूमेंट भी है, वो रिप्लाई दे देना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज है, जब ये घर में आएंगे आपका, तो आपका लॉकडाउन कंपनसेशन फॉर्म उनके हाथ में दे देना। तो लॉकडाउन कंपनसेशन फॉर्म का पूरा वीडियो मेरा है, क्या कैसे भरना है नहीं भरना, सर ने जो बनाया था, और वो लॉकडाउन कंपनसेशन उनको दे देना। अभी बहुत अच्छा मौका है कि आपके घर पे खुद चल के आ रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम तो आए नहीं कि आपको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वैक्सीन के टाइम में आ रहे हैं, तो आप उनको दे दीजिए, बोलिए कि भाई अभी आप तो आ गए, अभी हम रोज दस्तक करेंगे आपके घर पे, आपको कंपनसेशन कभी मिल रहा है। बहुत बढ़िया, कानूनन वो 100% मिलना चाहिए। तो एक लास्ट लाइन और जो सेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन होते हैं ना, उसके लिए कंडीशन है सेक्शन 60 में मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए। आप आईपीसी का तो केस डायरेक्ट फाइल कर सकते हो, अदर केस के लिए सेक्शन 60 का नोटिस रहता है। तो आपने सेक्शन 60 का नोटिस में सिंपल लिख देना, जो भी अधिकारी गलत कर रहा है ये सब आगे सब कॉपी पेस्ट कर देना, और नीचे लिख देने का कि आपके खिलाफ में मैं नेशनल अथॉरिटी को कंप्लेंट कर रहा हूँ, और अगर आपने इसको नहीं रोका तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा। तो वो एक लाइन लिख दोगे ना, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर के इतने अधिकार आ जाएंगे प्राइवेटली कंप्लेंट फाइल करने के 30 दिन में। उसका कंडीशन है 30 दिन का, तो 30 डेज नोटिस आपने दे दिया, और बहुत इमरजेंसी है तो कोर्ट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कंडीशन 30 डेज का है, मैंने इसको अभी नोटिस दिया, अभी इमरजेंसी जान को खतरा है, तो आप प्लीज वो कंडीशन को एग्जेम्प्ट कीजिए। आप ये भी प्रेयर कर सकते हो। लेकिन जहां तक आप नोटिस दे दोगे ना 30 डेज का, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई एडमंट अधिकारी होगा कि जो बोलेगा मुझे जेल हुई तो चलेगा, मुझे फांसी हुई तो चलेगा, लेकिन बिल गेट का नुकसान नहीं होना चाहिए।
यस, सो अगेन सर थैंक यू सो मच, आपका इतना thank you मेहनत से very much. हमने ये प्रिपेयर किया है, और मैं सबको एनकरेज करना चाहूंगा बिकॉज हमारे साथ अभी 550 लोग लाइव जुड़े हुए हैं सर, आप देख सकते हो। Yes, yes. तो हमें अभी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। हम बहुत खुश है कि हमारा प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुल था, उस पर काफी आप लोग आए थे, काफी अलग अलग एरियाज से, बट हमें चाहिए कि अभी दूसरे स्टेट्स में भी हमारा ग्राउंड लेवल का प्रेजेंस बढ़े, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी ऐसे आंदोलन होने चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि हमारा मेंबरशिप फॉर्म फिल कीजिए, तो अगर किसी ने नहीं किया है तो हमारा AIM का मेंबरशिप फॉर्म फिल कर दीजिए, और हमारे जो लोकल एरियाज के ग्रुप्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जुड़ के जरा लोकली काम करना चालू करो, बिकॉज हमने ये जो भी नोटिस और केस वर्क बनाया है, आपको अपने स्टेट्स में उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है, तभी आपको ऐसे सक्सेसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतना काम हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मेडिकल एग्जेम्पशन का अप्रूवल मिला है, तो आप दूसरे स्टेट्स में भी ये सेम चीजें रेप्लिकेट करोगे तो आपको वहां पे भी वैसी चीजें देखने को मिलेंगी। ये सेम चीज अभी अपने एम के मंजुनाथ एंड टीम कर्नाटका में बैंगलोर में सेक्शन 60 का जो हमने डायरेक्ट एक्शन प्लान लोड किया हुआ है, सर कह दिया हुआ, तो उसको नोटिस बना के उन्होंने सर्व भी कर दिया, और वहाँ का हेल्थ सेक्रेटरी को, और बैंगलोर के सब पेपर में आज कवर भी हुआ। तो वहाँ पर भी फिर उन लोग बोलने लगे कि नहीं ये तो वॉलंटरी है, आप मैंडेट नहीं कर सकते हो, तो एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो सेम चीज आपको सब जगह करना है। अधिकारी बैकफुट पे आ गए। हाँ, अधिकारी सीधा बैकफुट पे आ गए, और वो आज हमने ब्रॉडकास्ट में सब जगह शेयर भी किया है, तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा। Okay, it's a great session. Thank you so much, sir. Thank you. Amber. And again, Kushal, say something. Thank you. Thanks. Okay. Bye, guys. Good night. See you.